हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 21 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री और डेट इस वर्कशीट की 11 दिसंबर 2020 की जो आपकी साइंस की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पे क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की हम हिस्ट्री की जो वर्कशीट है ये हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन से भी आप उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे बच्चों। जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को बच्चों 30K तक पहुंचाए। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में। तो एक्टिविटी है फर्स्ट आपके लिए सबसे पहले। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हिंट आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट दिस मॉन्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको कुछ हिंट दिए गए, इस हिंट की हेल्प से आपको इस मॉन्यूमेंट को पहचाना है। तो आपको दिखाई दे रहा है मॉन्यूमेंट कौन सा बच्चा आपका रेड फोर्ट, ठीक है। तो ये दिखाई भी दे रहा है, आपको कभी गए भी होंगे तो ये क्या है रेड फोर्ट। तो इसके बारे में आपको इन हिंट की हेल्प से आपको क्या लिखनी है, ये लाइन लिखनी है मॉन्यूमेंट के बारे में। तो लिखते हैं इसको। तो फर्स्ट ये रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो वही हिंट हमने यूज किया, रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, ये शाहजहां ने बनवाया था। Third, Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the rampart of this monument। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो इंडिपेंडेंस डे के दिन इसके जो मॉन्यूमेंट के रैम्पार्ट्स है वहां पर से देश को संबोधित करते हैं बच्चों। तो ये तीनों लाइन हमने इसके हिंट से यहाँ से लिख दी है बच्चों। तो आप ये पूरा अपना कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली लीगेसी एंसेस्टर। तो इसमें हम मुगल्स के पूर्वजों के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी फादर और मदर के बारे में पढ़ेंगे। जो मदर थी उनकी डिसेंडेंट्स ऑफ जिनेज खान। तो जो उनकी माता जी थी वो जिनेज खान के पूर्वज थे और जो फादर थे वो तैमूर के पूर्वज थे। तो देखते हैं जंगेज खान डाइड इन 1227 वाज द मंगोल रूलर who ruled over parts of China and Central Asia। जो चंगेज खान थे उन्होंने वो 1227 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने वो क्या थे, मंगोल रूलर थे और उन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया के पार्ट्स पर अपना शासन किया था। तो उनकी जो मदर थी वो उनके पूर्वज थी और फादर क्या थे, वो तैमूर के पूर्वज थे। और तैमूर क्या थे, वो 1404 में मर गए थे। वाज द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। वो ईरान, इराक और जो आजकल जो टर्की कहा जाता है उसके वो शासक थे बच्चों। तो यहाँ पे मदर और फादर के आपको डायग्राम भी मतलब पिक्चर भी दी गई है। नेक्स्ट है मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल बिकॉज। जो मुगल है उनको मुगल और मंगोल कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों? चंगेज खान मेमोरीज वाज एसोसिएटेड विद द मस्कारे ऑफ इननुमरेबल पीपल। जो चंगेज खान थे उनको किस वजह से याद किया जाता था, क्योंकि उन्होंने क्या है बहुत सारे लोगों को मौत की घाट उतार दिया था, इसलिए उनको अच्छे से याद नहीं किया जाता था, उनका इतना सम्मान नहीं किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक देयर मंगोल कंपिटिटर। और वे जो ये बात करें ना मंगोल और मंगोल की, वो क्या थे, उज्बेक से रिलेटेड थे, जो कि मुगल के से संबंधित थे। ठीक है, वो उज्बेक से भी संबंधित थे जो कि वो मुगल से के कंपिटिटर थे। ठीक है, जो उज्बेक थे वो मुगल के कंपिटिटर थे और वो उनसे भी संबंधित थे। ठीक है, मतलब क्या है, जो मुगल थे वो उज्बेक से संबंधित थे और उज्बेक वो क्या थे, मुगलों के कंपिटिटर थे। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड द मुगल वर प्राउड ऑफ देयर तैमूरिड एंसेस्ट्री। लेकिन जो मुगल थे उन्हें अपनी जो तैमूर की जो पूर्वजा थी उससे वो खुश थे, उन पर उनको घमंड था। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398। वो क्यों था, तैमूर कहना वो क्यों पसंद करते थे, क्योंकि जो उनके एंसेस्टर थे 1398 में उन्होंने दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें तैमूरिड एंसेस्ट्री जो तैमूरिड की जो पूर्वजता थी वो उनको पसंद थी बच्चों। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं मुगल रूलर्स के बारे में। तो मुगल रूलर ये थे हमारे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो जो बाबर थे वो 1526 से 1530 साल तक के बीच में शासन किया था उन्होंने। हुमायूं ने 1530 से 1556 के बीच में शासन किया था। अकबर ने 1556-1605 के बीच में। जहांगीर ने 1605 से 1627 के बीच में। फिर वही 1627 खत्म हुआ तो 1627 के बाद शाहजहां ने किया 1627 से 1658 के बीच में। और औरंगजेब ने 1658 से 1707 के बीच में
शासन किया था बच्चों। तो ये सभी क्या हमारे मुगल रूलर। तो एक्टिविटी अब आपके लिए सेकंड है। तो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं, इसके हेल्प से आपको बताने कि इनका ये क्या किस से रिलेटेड है और इनके बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है। विद द हेल्प ऑफ द टीचर फैमिली मेंबर आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एंड राइट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मोन्यूमेंट। तो इनको पहचाना और आपको कुछ इनके बारे में लाइन लिखनी है। जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट क्या हमारे पास, ये हमारा हुमायूं टॉम्ब। तो हुमायूं टॉम्ब है ये हमारा, तो लाइन लिखते हैं इसके बारे में। हुमायूं टॉम्ब ही इज वन ऑफ द मैग्निफिसेंट टॉम्ब ऑफ द मुगल ईरा। जो हुमायूं टॉम्ब है वो मुगल साम्राज्य का, मुगल काल का सबसे शानदार टॉम्ब है। इट वॉज बिल्ट इन द ईयर 1526। ये 1526 ईस्वी में बना था। इट वॉज बिल्ट बाय अकबर, अकबर ने बनवाया था। हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है बच्चों, कहाँ पर है ये, न्यू दिल्ली में है। तो इस प्रकार आप इसकी चारों लाइन लिख देंगे। नेक्स्ट ये हमारा यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है हमारा, गए होंगे आप भी। ये हमारा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्को इन इंडिया। तो जामा मस्जिद है वो इंडिया का सबसे बड़ा मॉस्को है। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ, शाहजहाँ ने बनवाया था। द मॉस्को वॉज कम्प्लीट ऑन 1656। ये 1656 में बनकर तैयार हुआ था। इट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल। ये लाल मार्बल और सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, ये आपने देखा होगा क्या हमारे पास, ताजमहल। गए होंगे आप, तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं क्या क्या इसके बारे में मेन पॉइंट्स हैं। द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 ग्रेट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो विश्व के 7 वंडर है उसमें से ताजमहल भी एक है। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ। ताजमहल को किसने बनवाया था बच्चों, शाहजहाँ ने बनाया था अपनी बीवी मुमताज की याद में। तो दिस मोन्यूमेंट हिज लोग दिस मोन्यूमेंट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर इन आगरा सिटी। ये जो मोन्यूमेंट है आगरा सिटी में है और यमुना नदी के किनारे पर स्थित है बच्चों। तो ताजमहल आप गए हो तो आपने यमुना नदी भी उसके साथ में देखी होगी बच्चों। तो ये क्या हमारे पास ताजमहल के कुछ पॉइंट्स है। नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं, ये किसका हमारे पास, बताओ जल्दी से, जिसने नहीं गए होंगे जो बच्चे, बताओ जल्दी से कौन सा है ये। चलो इतना आप सोच रहे हो तो जो जिन बच्चों को पता है वो बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दे बच्चों, ठीक है। ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे। और जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, ये क्या हमारा, ये हमारा बुलंद दरवाजा। तो पढ़ते इसके बारे में कुछ लाइन। बुलंद दरवाजा पॉपुलरली नोन एज द गेट ऑफ मैग्निफिसेंस। इसको हम गेट ऑफ मैग्निफिसेंस भी कहते हैं। इट वॉज बिल्ट बाय ग्रेट मुगल एम्परर अकबर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। ये मुगल एम्परर अकबर ने बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि इसकी जब गुजरात पे विजय हुई थी उसकी याद में उन्होंने, मुगल एम्परर अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था बच्चों, ठीक है। और ये कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना, फतेहपुर सीकरी में है ये। तो इस प्रकार में चारों को आपको समझा दिया और आपने कर लिया। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द मुगल एम्फेसाइज देयर टैमरिड एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट। जो मुगल थे वो अपने टैमरिड जो थी वंशज उनको ज़्यादा पसंद करते थे एज कम्पेयर टू मंगोल डिसेंट। तो इसका रीज़न हम देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर ये, बाकी तो एक्टिविटी थी हमारी यहाँ से। मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टैमरिड एंसेस्ट्री, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। क्योंकि उन्होंने 1398 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। तो इस प्रकार अपना ये आंसर यहाँ से लिख देंगे बच्चों, ठीक है। तो पूरी वर्कशीट बच्चों कंप्लीट होगी हमारी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए एक लाइक जल्दी से कर दे बच्चों। सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जितने बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाए और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइब बच्चों 30K तक पहुँच जाए। कमेंट करके बताए अगर आपको कोई दिक्कत आई इस वर्कशीट में, अगर समझ में आई तो आप अच्छा करके लिखे होता, कमेंट करके मुझे बताए बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।